माय चैनल गांव वाला फाइनेंस। दोस्तों, ये मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट गिर रहा है तो पैसे का डर होता है कि हम स्टॉक में लगाते हैं तो स्टॉक फॉल करता है तो लगता है कि लॉस हो रहा है। इस केस में सेफ क्या है? सेफ तो स्टॉक मार्केट में सब में रिस्क है, और चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे बॉन्ड हो, रिस्क ही सब होता है। लेकिन स्टॉक के अपेक्षा म्यूचुअल फंड कम रिस्क होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को कोई फंड हाउस मैनेज करती है। जो फंड हाउस मैनेज करती है उसके एक फंड मैनेजर होते हैं, जिनका दायित्व होता है कि आपके पैसे को मैनेज करना। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि फंड इससे गिरते हुए मार्केट में अच्छे फंड कैसे चुने। क्योंकि मार्केट आपको लोग जैसे जान रहे हैं कि 10-12% करेक्शन किया टॉप से, तो उस केस में हम लार्ज कैप पे ज़्यादा वेट लगा सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको लार्ज कैप के कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो इस गिरते हुए मार्केट में, उसमें हम एसआईपी कर सकते हैं, लमसम डाल सकते हैं। जैसा कि निपॉन निपॉन इंडिया लार्ज कैप, इंडिया लार्ज। हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ। आइए मैं इसका दिखाना चाहता हूँ इसके बारे में। ये फंड है क्या, इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, ये हो गया निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ। ग्रोथ है क्योंकि इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो भी पैसे हैं ग्रोथ होंगे। अगर आप 1,000 रुपये हर मंथ पिछले 36 महीने से लगाते 3 साल में, तो आपका 36,000 हो जाता 50 साल के आसपास। 22.39% पर ईयर के हिसाब से एनुअली आपका कंपाउंड होता। जैसे आप देख रहे हैं, इसका एक मंथ का परफॉर्मेंस 89.08। ये आपका नैब है, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। ये हर एक यूनिट होता है। जैसे मार्केट गिरेगा ये भी गिरता है तो आपको सस्ता मिलता है। एसआईपी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मार्केट गिरे तो भी आप लेंगे तो आपको ये डाउन में सस्ता मिलेगा, अप में महंगा मिलेगा। उसका एवरेज हो जाता है, जितना कॉस्ट एवरेजिंग होगा उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। जैसे कि देखिए, ये फंड का आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ पिछले 10 सालों का। फंड 1.1% चला, कब? 2015 में। लेकिन कैटेगरी मतलब इस लेवल की जो लार्ज कैप है निफ्टी 100, उनका -86%, यानी कि 2% फंड ज़्यादा। और फिर 2016 में आपका 4% इंडेक्स चला। आपका आपका इंडेक्स, और ये आप कैटेगरी में, और ये 2.3%। फिर देखिए आप BSE इतना, NRI आपका 17 में 6.26% इंडेक्स, 31% कैटेगरी का, और 38.42%, यानी सबको बीट किया। फिर 18 में थोड़ा डाउन रहा, फिर 19 में 7.5%, 20 में 4.94%, 21 में 32.37%, 22 में 11.33%, 23 में 32.15%, 24 में 18.24%, और अभी इस 2025 में अभी तक आपका -2.5% है। यानी कि ये इसका एवरेज देखेंगे तो अच्छा एवरेज है। और पिछले 3 सालों का इन्होंने रिटर्न दिया 61%, और 5 साल का रिटर्न है 132%। यानी पिछले 5 साल में आपका पैसा डबल से ज़्यादा, लगभग 1,000 का 2,300 रुपया हो जाता। यानी कि 1 लाख रुपये लगाते तो आपका 2,32,740 रुपये हो जाते हैं। अगर लमसम होता, SIP होती थोड़ा ज़्यादा होता। देखिए ये आपको, देखिए इनकी होल्डिंग है कि किस में ये इन्वेस्ट किए हुए हैं। HDFC फाइनेंशियल में है 9.41%, ICICI बैंक में 6.1%, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.23%। इस तरह आपके सारे बड़े स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं, ये हो गए। इनके बाद आगे भी होल्डिंग है इनकी। इन्होंने बजाज फाइनेंस में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाया है इस महीने। फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्री में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाया, इनको सस्ता लगा, इन्होंने लिया। फिर इन्होंने देखिए जोमेटो में इन्होंने घटाया होल्डिंग, इंडिया होटल में घटाया इन्होंने होल्डिंग। उसके आगे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये फिर देखिए EIH में भी इन्होंने होल्डिंग हटाया है। किस में होल्डिंग बढ़ाया? एवेन्यू सुपरमार्ट में, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाया है। फिर महिंद्रा में होल्डिंग बढ़ाया इन्होंने इस मंथ में।
फिर ये आपका नया एडिशन किया एनटीपीसी ग्रीन, इन्होंने जोड़ा है नए में। फिर विशाल मेगा मार्ट को भी ऐड किया है नया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किसको नया लगाया और किसको निकाल। देखिए स्विगी को इन्होंने ऐड किया है, जोमेटो से इन्होंने एग्जिट किया और स्विगी को ऐड किया है। कैश इनके पास ये है, नेट कैश आपका 0.12% है और कैश मार्जिन कॉल 0.01% है। इनके मिनिमम SIP 100 का है और इनिशियल परचेज 100 का है। एक्सपेंस रेशियो 1.56% है। ये आपका ये है। आपका एग्जिट लोड 1 से 7 दिन के बीच में होंगे तो 1%, अदरवाइज एग्जिट लोड नहीं है। यानी कि ये भी अच्छा है आपके लिए कि आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। सबसे बड़ी फ़ायदा अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस फंड के फ़ायदे, तो ये अभी आपका निफ्टी गिरा हुआ है तो ये आपको अच्छा रहेगा। अभी आप फंड लेंगे तो नैब सस्ता मिल जाएगा। मान लीजिए आप 36 मंथ की जगह पे आप 36 क्वार्टर की बात करते हैं, यानी कि लगभग एक 9 साल में 1,000 रुपये हर साल लगा, 6 क्वार्टर में लगाते हैं, साल का 4,000 रुपये, तो 9 चौका 36,000 का आपका 82,000 रुपये हो जाता। 36,000 का 82,000, लगभग ट्रिपल के आसपास, 3 गुना के आसपास, 2 गुना से ज़्यादा, मैंने 2.5 गुना के आसपास हो जाता। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप इसी तरह आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक और फंड, जिससे कि आप ICI प्रो ब्लू चिप फंड, ये भी आपका लार्ज कैप का फंड है दोस्तों। आप इसमें भी वेट लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू चिप हो गया फंड ग्रोथ। इसका भी एक ग्राफ है, जिस तरह मार्केट डाउन हुआ। ये जो ग्रीन है वो फंड BSE 100 है, और जो अदर कलर है ये आपका जो ब्लू है ये आपका है फंड का। फंड हमेशा ऊपर में रहा, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है फंड की। इसका भी आप देखिए 1,000 रुपये आप लगाते 36 महीने, तो 36 महीने बाद आपका पैसा 47,985 रुपये हुआ था। 20.06%, थोड़ा सा कम था निपॉन इंडिया लार्ज कैप से। और इनके बाद आगे देखते हैं इनकी भी होल्डिंग HDFC बैंक, ICI, लर्सन टर्बो, इन्फोसिस, इन्होंने किसमें ऐड किया, भारतीय एयरटेल में इन्होंने ऐड किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐड किया, अल्ट्राटेक को ऐड किया इस महीने। इन्होंने एग्जिट किस में किया, देखिए एग्जिट किया इन्होंने SCL टेक्नोलॉजी में, DLF में, और किसको ऐड किया इन्होंने, ऑयल नेचुरल गैस ONGC को ऐड किया, NTPC को। तो इन जो अच्छा लगा इनको कोल इंडिया में ऐड किया उन्होंने। जो डाउन में है, जो अच्छे लग रहे हैं स्टॉक, उनमें ये ऐड कर रहे हैं। जो ज़्यादा वैल्यू हो गए उनको एग्जिट कर रहे हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा से मैनेज हो। ये काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का। जो इसके मैनेजर हैं, फंड मैनेजर, आप देखिए ये 30 डे ट्रेजरी बॉन्ड है गवर्नमेंट की, उसमें भी पैसा लगा रखे हैं। तो यहाँ पे भी आपका रिस्क होल्ड मिनिमाइज होता है। आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे दोस्तों, तो एक्सपेंस रेशियो इसका है 1.56, निपॉन इंडिया से कम है थोड़ा सा। इसमें 100 रुपये का SIP हो सकता है, मिनिमम SIP 20 रुपये का भी है, इनिशियल परचेज 100 का है। और AUM है 63,264 करोड़ का, अच्छा खासा AUM है। 1% एग्जिट लोड है अप टू 1 ईयर। AMC डिटेल ICI प्रोडेंशियल करती है इसको मैनेज। और आपको मैं दिखा दूं कि फंड मैनेजर आशीष टोएकले, सामलिया डीमलो और वैभव दोशाद है। ये लोग इसके आपके फंड मैनेजर हैं। आपको मैं एक और फंड दिखाना चाहता हूं जो इस माहौल में ले सकते हैं आप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेगुलर। एक मिनट दोस्तों, मिड कैप रेगुलर ग्रोथ, मिड, ये आपका दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेगुलर ग्रोथ, ये भी अच्छा है। इसका आप देखिए 1036 महीने आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 66,000 होता है, लगभग डबल से थोड़ा सा कम। ये 45.576% का
आपको रिटर्न दिया। ये काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो ये भी आपके स्टॉक अच्छे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखिए, इसमें कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब है, ट्रेंट है, इन्होंने इस पे ऐड किया इन्होंने। एग्जिट किस में किया? महिंद्रा महिंद्रा में इन्होंने, ओरेकल फाइनेंशियल में ऐड किया है, वन कम्युनिकेशन को ऐड किया है। ये देखिए आपको दोस्तों, केपीआई टेक्नोलॉजी को, भारतीय हेक्सागॉन को, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को, इन्होंने जो जो ऐड किए, ये नया है। मैनकाइंड फार्मा को इन्होंने नया लिया है, फिनोलेक्स मिल को, दीपक नाइट्राइट और दीपक फर्टिलाइजर से इन्होंने निकल के एग्जिट किया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा मैनेज किया है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, 1.58। इनिशियल परचेज 500 का है, और SIP 100 का भी कर सकते हैं। AUM है 26,421 करोड़, अच्छा खासा है। एग्जिट लोड है 1% अप टू। तो दोस्तों इस तरह के आप म्यूचुअल फंड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।